रोम और जर्मनिक ट्राइब्स के बीच हुई बैटल ऑफ टिटोबर्ग फॉरेस्ट के बारे में लोग बखूबी जानते हैं। इस लड़ाई में तकरीबन 22,000 ट्रेन रोमन इंपीरियल आर्मी 10,000 जर्मनिक योद्धाओं के हाथों मारे गए थे। मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में भी ऐसी एक लड़ाई लड़ी गई थी? ये लड़ाई मुगल सेना और मराठों के बीच लड़ी गई थी। मुगल सेना की संख्या 30,000 थी और मराठों की केवल 3,000। बात 1659 की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर के जाने माने जनरल अफजल खान को मार डाला था। बीजापुर मराठों के आगे कमजोर पड़ रहा था। उन्हें मुगलों की मदद की जरूरत थी और क्योंकि दोनों के बीच संधि समझौता तय हो रखा था, बीजापुर की मदद के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब ने दक्कन की इस बढ़ती ताकत को रोकने के लिए शाइस्ता खान को एक बड़ी फौज के साथ दक्कन की तरफ रवाना कर दिया। शाइस्ता खान ने करतलब खान और दक्कन की स्थानीय जनरल राय बगान को छत्रपति शिवाजी के खिलाफ कार्रवाई सौंप दी। शुरुआत में शाइस्ता खान के इन दोनों जनरलों ने मुगलों के लिए कई सफलताएं हासिल की और 1660 तक इन्होंने औरंगाबाद, पुणे, चक्कन, कल्याण और उत्तर कोंकण मराठों से जीत लिया। फरवरी 1661 करतलब खान और राय बगान 30,000 सेना के बल के साथ राजगढ़ की तरफ बढ़ पड़े। मकसद एक था, छत्रपति शिवाजी को हिरासत में लेना या मार गिराना। मगर इस कार्रवाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था मराठों पे अचानक हमला करना, क्योंकि मराठे दुश्मन की संख्या के हिसाब से अपने किले बदलते रहते थे। इस वजह से करतलब खान ने कम इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते उम्बेरखिंड को चुना। उम्बेरखंड का रास्ता कठिनाइयों से भरा हुआ था। यहाँ पर जंगल का घना आवरण था, सड़कें पतली थी और जगह जगह चट्टानें थी। इस रास्ते से तोपें ले जाना बहुत कठिन था। मगर करतलब खान को विश्वास था कि अगर वो उम्बेरखंड से कूच करेंगे तो वो मराठों की नजर में नहीं आएंगे, क्योंकि कूच के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करना कोई सोच भी नहीं सकता था। इस वजह से करतलब खान ने आश्चर्यजनक हमले की उम्मीद में उम्बेरखिंड से हमला करना लाजमी समझा। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज का जासूसी तंत्र जाल पूरे दक्कन में फैला हुआ था और उन्हें मुगलों की इस चाल की भनक लग गई और छत्रपति शिवाजी महाराज ने तुरंत अपने 3,000 सिपाहियों को उम्बेरखिंड की घाटी में तैनात करना शुरू कर दिया। ये सिपाही तीर कमान, भालों और बंदूकों के साथ जंगल में मिल गए। इसके अलावा छत्रपति ने भारी पत्थरों और पेड़ों के तनों को भी हथियार के रूप में जगह जगह तैनात कर दिया। उधर मुगल करतलब खान के अंदर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़े जा रहे थे। बीच बीच में मुगल स्काउट छत्रपति शिवाजी की जानकारी करतलब खान को दिए जा रहे थे, जिसके हिसाब से छत्रपति शिवाजी एक छोटी सी टोली के साथ कुरवंदा में कैंप लगाए बैठे थे। मगर कुरवंदा में पहुंचने पे करतलब खान को छत्रपति शिवाजी का कोई नामो निशान नहीं मिला। जासूसों को फिर भेजा गया और उन्होंने छत्रपति शिवाजी को उम्बेरखंड की तलहटी पे देखे जाने की खबर अपने जनरल को पहुंचाई। ये खबर सुनते ही करतलब खान ने तलहटी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मगर ये सब तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की एक चाल थी। मराठे तो इसी का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही सारी मुगल सेना घाटी की तलहटी तक पहुंची, छत्रपति शिवाजी ने आक्रमण का आदेश दे दिया। बिगुल बजाए गए और अंधेरे घने जंगल में मराठों ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। बड़े बड़े पत्थर और पेड़ के तनों को नीचे तलहटी की तरफ लुढ़का दिया गया। तीर, भालों और गोलियों की बौछार कर दी गई। मुगल सेना में त्राही त्राही मच गई। वो चारों ओर से घिर गए। उन्हें दिख ही नहीं रहा था कि तीर, पत्थर और गोलियां कहां से आ रही हैं। कई मुगलों पे तलवारों से भी हमला होने लगा, मगर इससे पहले मुगल कुछ करते, मराठे फिर जंगल में मिल जाते।
2 घंटे तक लंबे इस युद्ध के अंत में मुगलों ने चीख चिल्लाते हुए आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया। मराठों के लिए यह एक बड़ी जीत थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस जीत ने दिखा दिया कि संख्या और आर्टिलरी दोनों दिमाग के आगे विफल है। करतलब खान और राय बगान को भारी करके बदले वापस मुगल खेमे में जाने दिया गया। शाइस्ता खान के लिए यह एक बड़ा झटका था, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 1663 में इस घटना के 2 साल बाद उन पे पुणे में लाल महल के अंदर हुए हमले ने दिल्ली में बैठे औरंगजेब को भी हिला कर रख दिया।